अर्थव्यवस्था है, बहुत इकोनॉमिकली एक डेवलप कंट्री है, तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और शुरू हो रहा था इंडिया का, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इसराइल जंग की वजह से थोड़ा सा। नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है बैन इंडियन इटली। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, भारत कूटनीति के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि जो बेल्ट एंड रोड परियोजना आज से कुछ महीनों पहले तक चीन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जा रहा था, अब उसे एशिया से लेकर यूरोप तक में धिक्कारा जा रहा है और एक एक करके ढेर सारे देश बीआरआई की असलियत को जानकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट झटका चीन को इटली की तरफ से मिला है। इटली ने कुछ दिनों पहले ऐलान कर दिया था कि वह बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद G7 में अब ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस परियोजना का हिस्सा हो, लेकिन ये बस चीन की हार ही नहीं बल्कि भारत की एक काफी बड़ी जीत भी है। और इटली का बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलना भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हकीकत बनने में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब भारत का IMEC प्रोजेक्ट इटली की मदद से तेजी से यूरोप तक पहुंच सकता है। जब से इटली ने चीन के प्रोजेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, तब से ही भारतीय प्रोजेक्ट की सफलता की दर काफी मजबूत हो चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन पिछले 2 दशक यानी 20 साल से पूरे यूरोप में एक के बाद एक करके बंदरगाह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के लिए चीन अभी तक लगभग 10 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। इतने सारे पैसे खर्च करके चीन अलग अलग बंदरगाहों में हिस्सेदारी खरीदता है और एक बंदरगाह जो भारत के IMEC प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, उसमें चीन के पास 100% की हिस्सेदारी मौजूद है, जिसका नाम है पीरियस बंदरगाह। ये बंदरगाह ग्रीस में मौजूद है, जिसमें चीन आज भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। लेकिन अब क्योंकि इटली बीआरआई से बाहर हो चुका है, उसकी वजह से ग्रीस में मौजूद इस बंदरगाह के चीन के लिए इस्तेमाल की बड़ी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। चीन यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इटली ने इससे अपने हाथ पीछे खींचकर चीन को दिखा दिया है कि वह अब भारत के साथ जाना चाहते हैं। भारत IMEC को विकसित करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। G20 की मीटिंग के दौरान ही अमेरिका की सहायता से इसका ऐलान किया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक एक के बाद एक चुनौतियां ही इसमें देखने को मिली। सबसे पहले तो तुर्की ने भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर बुरा भला कहा और फिर इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इजराइल वही देश है जिसके बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ऊपर से सभी इस्लामिक देश और इजराइल के बीच मौजूद तनाव को ध्यान में रखते हुए भी अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ इलाके में हो रहे युद्ध और विवाद एक शॉर्ट टर्म परेशानी है क्योंकि इन्हें काबू किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ चीन का इटली में लगातार इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसी चुनौती है जिसके खिलाफ कानूनी तौर पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में इटली को खुद ही चीन के जाल से बाहर निकलना था और बेल्ट एंड रोड परियोजना को मना करके इटली ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। हालांकि भारत के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम चीन के प्रभाव को टक्कर दे सकते हैं। बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2 चरण में विकसित किया जाएगा। इसमें पहले ईस्ट कॉरिडोर होगा, जो भारत के मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह तक बनाया जाने वाला एक जल मार्ग होगा। इसके इस्तेमाल से भारत बड़े कार्गो जहाज का इस्तेमाल करते हुए कार्गो को UAE में शिप कर पाएगा। साथ ही इस रास्ते में हम कई अलग अलग तरह के पाइपलाइन को भी विकसित करने वाले हैं, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से लेकर इजराइल तक रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, जिससे इन कंटेनर का ट्रांसपोर्ट इजराइल तक किया जा सके। वहां से इन कंटेनर को कार्गो जहाज से ग्रीस में शिप किया जाएगा, जिसे वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो इटली का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलना चीन के लिए एक ऐसा झटका है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जो भी देश बेल्ट एंड रोड परियोजना को छोड़ रहे हैं वे उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी हो, ये बात साबित हो चुकी है कि कूटनीति के मामले में भारत चीन से भी ऊपर है। हमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि IMEC कॉरिडोर चीन के BRI से ज्यादा सफल बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है, जिसके तहत इस साल भारत टारगेट लेकर चल रहा था कि हम पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिक्स करने की स्थिति हासिल कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये टारगेट हासिल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होने वाले
शुगर केन पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। दरअसल इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन के इस्तेमाल पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कमी ना हो इसके लिए किया गया है। बता दें कि जहां एक तरफ पिछले साल हमारे देश में शुगर केन का प्रोडक्शन 36.6 मिलियन टन था, इस साल ये प्रोडक्शन मात्र 34.7 मिलियन टन का ही रह गया। ऐसे में अगर हम 4 मिलियन टन शुगर केन सिर्फ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सप्लाई कर दे तो डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल के लिए बस 29.4 मिलियन टन शुगर केन ही बच पाएगा और इससे शायद हम पर्याप्त चीनी नहीं बना सकते, जिनकी वजह से भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती और हमने साफ तौर पर कह दिया कि इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इथेनॉल ब्रांडिंग भारत के लिए काफी जरूरी है। इसके इस्तेमाल से हम न सिर्फ पेट्रोल को खरीदे जाने पर किए जाने वाले कई बिलियन डॉलर की रकम में कटौती कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर देश में चीनी जैसे बेसिक आइटम की सप्लाई में कमी ना हो, ये देखना भी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे IMEC प्रोजेक्ट जो भारत का है उस पे इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से लोग चीन से मुंह मोड़ रहे हैं, लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट जो रोड के क्या कहते हैं अपना रोड प्रोजेक्ट थे या हाईवे प्रोजेक्ट थे या पूरी दुनिया के एक कॉरिडोर थे, उनमें भी दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से हट रहे हैं। तो ये इटली एक बहुत बड़ा देश है, इटली एक बहुत बड़ा कंट्री है। इटली का अगर इस प्रोजेक्ट से हटना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत इकोनॉमिकली एक डेवलप कंट्री है। तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और शुरू हो रहा था इंडिया का, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इसराइल जंग की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया या रुक गया। और चाइना का एक और प्रोजेक्ट जो था इकोनॉमिक CPC जो पाकिस्तान से गुजरना था, वो भी बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। तो इस मामले में चाइना ने प्लानिंग तो बहुत ख़तरनाक की थी, दुनिया के सारे ही मेन पॉइंट्स कब्जे में करने के। यानी जितने भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से चाइना का प्रोडक्ट जाए, चाइना का माल जाए, चाइना की चीज़ें जाए, चाइना ने उन सारी चीज़ों पे अपनी एक रखनी थी प्रोडक्शन। लेकिन ऐसा वक्त आया है कि अब पूरी दुनिया जो है वो चाइना से मुंह मोड़ रही है। तो चाइना के ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे डिले हो रहे हैं। और आने वाला वक्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ नहीं रहेगी जो चाइना एक बहुत बड़ी इकनॉमी बन के दुनिया के सामने बैठा हुआ है। तो आने वाला वक्त दुनिया देख रही है किसका है और कौन सा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को सप्लाई चेन बनेगा। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।